नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 22, 21 और 22 का उच्चारण करें। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि विषरूपत्री यद धर्मपितः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपत्री यद धर्मपितः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपत्री यद धर्मपितः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपत्र यद धर्मकृता स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि विषरूपत्री यद सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि विषरूपत्र यद धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ
यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवे। राजोवाच धर्मं प्रविश्य धर्मज्ञ धर्मो वशी वृषरूपधृग् यद्धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। राजोवाच राजा ने कहा धर्मं धर्म ब्रवीषि जैसा तुम कहते हो धर्मज्ञ हे धर्म के नियमों को जानने वाले धर्मः साक्षात् धर्म असि तुम हो वृष रूप धृग बैल के वेश में यह जो भी अधर्म कृतः अधर्म करता है स्थान सूचकस्य पहचान करने वाले का अभी भी तद वह भवे हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे लगाइए। राजा ने कहा ओहो तुम तो बैल के रूप में हो तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालें। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस को क्रॉस को क्रूस लिखा है। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई ना होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं, यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं।
बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्रह्मं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचरितं प्रेमं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोविष्णु गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णु भगवाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विद्याधर स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 21 है 22। 22 में पढ़ा है, 21 का हम बाद में पढ़ लेते हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। और उत्तर क्या दिया जो हमने पढ़ा है। ओहो, तुम तो वैद के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं हो। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि परीक्षित महाराज कलयुग के मूर्तिमान रूप को देखते हैं और क्या दृश्य देखते हैं कि वो धर्म का मूर्तिमान रूप होता है बैल और पृथ्वी की मूर्तिमान रूप होती है गाय। और वो कली जो होता है कलयुग का मूर्तिमान रूप वो इस गाय और बैल को मारा होता है। तो ऋषि महाराज अपने रथ से उतरते हैं, गाय और बैल दोनों से प्रश्न करते हैं कि कौन है जो तुम्हें मार रहा है, तुम्हारे दुख का कारण कौन है। तो बैल क्या उत्तर देता है, किसको पता है? लास्ट क्लास में बनाए थे। सारांश में क्या बताता है कि आप अपने आप में तो बहुत फिलोसॉफिकल आंसर देता है बैल। हम बैल से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है। तो बैल क्या कहता है कि अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत बताते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। कोई कहता है कि कर्म ही दुख का कारण है, कोई कहता है कि जो उच्च अधिकारी है देवी देवता है वो दुख का कारण है,
कोई कहता है कि भगवान दुख के कारण, इस तरह से अलग अलग फिलॉसफी बताता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता, आप खुद ही डिसाइड कर लो मेरे दुख का कारण कौन है। तो इस उत्तर से परीक्षित महाराज समझ आते हैं कि ये जो बैल है वो कौन है, धर्म का ही मूर्तिमान रूप है, क्योंकि जो अच्छे से धर्म को जानता है वही ऐसा उत्तर दे सकता है। जो धर्म को नहीं जानता है वो क्या उत्तर देता है? सामर्थ्य। और अधिकांशता हम सभी ही करते हैं। कितने लोग करते हैं, कितने भक्त करते हैं ऐसा? सभी करते हैं, है ना। किसी ने आपकी गाड़ी में गाड़ी ठोक दी तो ये दोषी है, इसने मेरी गाड़ी में ठोका। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम धर्म के मूर्तिमान रूप हो, मैं समझ गया ना, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो दंड दोषी को मिलता है वही दंड किसको मिलता है? जो बताता है कि दोषी कौन है। समझ में आया? दोषी को जो दंड मिलता है, जो डेस्टिनेशन प्राप्त होती है, वही डेस्टिनेशन किसको प्राप्त होती है? जो ये पॉइंट आउट करता है कि ये दोषी है। तो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में बेसिकली इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त का ऐसी परिस्थिति में क्या रवैया होता है, क्योंकि हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक भक्त के जीवन में जब कष्ट आता है या किसी के द्वारा कष्ट दिया जाता है तो उसको किस तरीके से उसको समझना चाहिए। तो पहले तो हम ये समझें कि किसी भी कष्ट बोल लीजिए या फिर सुख बोल लीजिए, उसके पीछे 3 कारण होते हैं। काफी बार हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। कौन से 3 कारण होते हैं? इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज। किसी भी चीज के पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कौन सा है? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज होता है जो तुरंत आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, किसी ने किसी घर में आग लगा दी किसी व्यक्ति ने, तो इमीडिएट कॉज कौन हुआ? जिसने आग लगाई। सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट तो उसी को पकड़ेगी क्योंकि सरकार का इसके आगे दायरा नहीं है, हमारा भी दायरा नहीं है इसके आगे देखने का। हमें सिर्फ क्या दिखता है? इमीडिएट कॉज दिखता है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या होता है? रिमोट कॉज। रिमोट कॉज मतलब जैसे एसी का रिमोट होता है ना, एसी दूर है, रिमोट दूर है पर काम कर रहा है, उसको होता है रिमोट, मतलब दूर है। तो रिमोट कॉज का मतलब हो गया जो ऊपर के देवी देवता है या दुर्गा देवी बोल लीजिए, जो भी कर्मों का फल देती है, तो वो हो गया आपका रिमोट कॉज। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने पहले उसी व्यक्ति घर में आग लगाई हो, इसी जन्म में लगाई हो या पिछले जन्म में लगाई हो, तो उसका फल उसको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मंडूक नाम के ऋषि थे, क्या नाम था? मंडूक। तो एक बार क्या होता है, अपने आश्रम में बैठे होते हैं तो उनके आश्रम में 2 चोर आगे छुप जाते हैं। कहीं से चोरी करके आए थे, पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, जो राजा की जो पुलिस थी, सिपाही पड़े हुए थे, तो उसके आश्रम में आके छुप जाते हैं। तो उनको मिलते नहीं है, पर बाद में जब वो निकलते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। चोरों को तो पकड़ती है और सिपाही किसको भी पकड़ लेते हैं? ऋषि को भी पकड़ लेते हैं कि तुमने क्या किया है? चोरों को शरण दी है, छुपाया है। तो उसके जो भी उनका नियम होता है उसके अनुसार उस मंडूक ऋषि को क्या किया जाता है? सूली पे चढ़ाने के लिए सजा सुना दी जाती है। मतलब तलवार उनके शरीर के आर पार की जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे से निकाली जाएगी, ऐसे ही उनको दंड दिया जाता है। पर जब दंड देने वाले होते हैं तो उस टाइम पे राजा को पता लग जाता है कि एक ऋषि है, तो ऋषि को दंड नहीं देना है, तो आके रोक देते हैं। तो उस टाइम पे जो मंडूक ऋषि होते हैं सीधा काम हो जाते हैं यमराज के पास, क्योंकि यमराज ही सारा डिसाइड करते हैं। तो यमराज को पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो यमराज बोलते हैं कि बचपन में जब तुम बच्चे थे तुमने क्या किया था? एक कांटा दिया था
और एक चींटी के साथ भी ऐसा व्यवहार किया था। चींटी के भी ऊपर से कांटा डाल के नीचे से निकाला, तो उसका परिणाम कैसे मिल रहा है आपको? तलवार के साथ। कि कोई भी गलत कार्य करते हैं उसका सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। ये कर्मों का नियम, लॉज ऑफ नेचर प्रूव बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ भी गलत किया है जल्दी से उसका भुगतान कर देना चाहिए। जितना लेट करेंगे उतना ब्याज मिलता है। इससे पहले कोई भी गलत कार्य करता था, राजा उसको मृत्युदंड दे देते थे, कैपिटल पनिशमेंट, ताकि उसका तुरंत जो भी उसने पाप किया है वो खत्म हो जाए। तो ये क्या हो गया आपका रिमोट कॉज। रिमोट कॉज मतलब कि वो दिखता नहीं है, पर कोई ऊपर हायर अथॉरिटी है जो आपको आपके किए हुए का फल आपको दे देगी। फिर इसके पीछे जो एक है उसको बोलते हैं अल्टीमेट कॉज, सभी कारणों के कारण। सभी कारणों के कारण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही सारी प्रकृति कार्य करती है। भगवान भगवद गीता के 9 चैप्टर के 10th नंबर श्लोक में बताते हैं, मेरा दक्षे न प्रकृति सोते साधरांतरम हेतु नानन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि मेरी अध्यक्षता में क्या होता है? सारी प्रकृति कार्य करती है। तो कर्मों का फल जो भी देता है, दुर्गा देवी देती है, आदि देते हैं, तो किसकी अध्यक्षता में देते हैं? भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में देते हैं। भगवान चाहे तो रोक भी सकते हैं, भगवान चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो भगवान क्या हो गए? अल्टीमेट कॉज कौन है? कृष्ण है। रिमोट कॉज जो ऊपर की हायर अथॉरिटी है, और इमीडिएट कॉज जो सामने दिखता है। तो इमीडिएट कॉज आपका अल्टीमेट कॉज नहीं है, वो क्या है? एक तरह से मैसेंजर है। मान लो किसी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, तो जज ने उसको सजा सुनाई कि इसको इसकी पिटाई करो, और जो पुलिस कांस्टेबल है वो क्या कर रहा है? उसकी पिटाई कर रहा है। और जो चोर हो पुलिस कांस्टेबल से अपनी खुंदक निकाले, सही है? सही है? सही नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि असली बॉस कौन है। कि सजा किसने सुनाई है? जज भी क्या है? इम्पार्शियल है। जज कोई पार्शियल थोड़ा है, जज तो कानून के अनुसार क्या कर रहे हैं? सजा सुना रहे हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं क्या है? इम्पार्शियल है, वो कानून के अनुसार प्रकृति के नियमों के साथ सजा सुनाते हैं, और कोई व्यक्ति माध्यम बनता है आप तक वो सजा को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है, जैसे कि आप परीक्षित महाराज बता रहे हैं। जो धर्म को जानता है कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है। जो दोषारोपण करता है मतलब धर्म को जानता नहीं। सरल शब्दों में इस श्लोक में जो परीक्षित महाराज बैल के बारे में बता रहे हैं। तो अब तो सरल शब्दों में समझा कि यहाँ पे क्या बताया गया है। अप्रोबा जो तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट की एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, पर कभी भी उन्होंने जो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे उनको कोई श्राप वगैरह इस तरह से कुछ गलत शब्द भी यूज नहीं किए, क्रोधित भी नहीं हुए, ना ही उन्होंने कुछ उनको ऐसा कुछ बोला, बल्कि क्या कर रहे थे? उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसा कौन कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते, हम तो सीधा ईर्ष्यालु बन जाते हैं। कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो हृदय के अंदर क्या हो जाता है? ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसने कैसे बोल दिया, इसने कैसे कर दिया, मैं भी क्या करूंगा? नहले पे दहला, इससे बढ़ के इसको वापस करूंगा। तो जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? नहले पे दहले की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था। हरिदास ठाकुर को काजी ने पकड़ लिया। हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो काजी ने बोला कि तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम होके क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, तो इसको करना छोड़ दो।
अल्लाह का नाम लो, मुस्लिम हो तुम, क्यों हिंदुओं का धर्म तुम पालन कर रहे हो? तो हरिदास ठाकुर उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग उत्तर दे देते हैं, कहते खंड खंड होए यदि देह जाए ना, तबो न छाड़ी को, तबो न बदने छाड़ी को हरि नाम। तो अगर तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो भी मैं हरि नाम लेना बंद नहीं करूंगा। हर शरीर का टुकड़ा क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी इस डिटर्मिनेशन को देख के काजी बिल्कुल हिल जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति जीवित रह गया, ये तो हमारी कौम के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, तो क्या कर दो, इसको मार दो। और किस तरीके से मारना है? पब्लिक में मारना है, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। तो उस टाइम दंड देने का तरीका होता था कि उनको मार्केट प्लेस में मारा जाता था। तब तक मारा जाता था जब तक वो प्राण छोड़ना। तो ऐसे ही पहले एक मार्केट में मारा गया, फिर दूसरी मार्केट में मारा गया, फिर तीसरी मार्केट में मारा गया, तो प्राण छोड़ ही रहे थे। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उनको कुछ फील हो ही नहीं रहा था कि उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा था? उनकी स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। महाप्रभु बाद में दिखाते भी हैं कि जब तुम्हें वो मार रहे थे 22 मार्केट के अंदर, और मैंने तो अपना सुदर्शन चक्र आसमान में भेज दिया था मारने के लिए, पर तुम क्या कर रहे थे? उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो इनको आप दंड मत दीजिए। तो इससे सुदर्शन चक्र ने उनको मारा नहीं, पर वो तुम्हें कोड़े मार रहे थे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर खुद जाके लेट गया ताकि तुम्हें वो कोड़े नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें डाउट है मेरी बात पे, भगवान से पूछते हैं। तो भगवान फिर अपनी पीठ दिखाते हैं, तो उस कोड़ों के निशान, फोन सब साइलेंट कर दीजिए, क्लास में दिक्कत होती है। तो फिर महाप्रभु की पीठ पे क्या देखते हैं? वो कोड़ों के निशान पे। तो इस प्रकार से क्या होता है? 22 मारपीट निकल जाती है। जो मारने वाले होते हैं उनके सिपाही वो थक जाते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर से कि अगर तुम नहीं मरे तो अगला नंबर किसका है? तुम्हारा। काजी हमें मार देगा कि तुम्हारा कुछ उनके प्रति स्नेह था तो तुमने उसको अच्छे से मारा, तो हम हमारी जान बचाने के लिए तुम क्या हो जाओ? तुम मर जाओ। तो हरिदास साहब कहते हैं ठीक है, मैं अपने योग शक्ति के द्वारा इस तरह से करता हूँ, तुम मेरी शरीर को उठा के गंगा में फेंक देना। तो अपनी योग शक्ति से वो क्या हो जाते हैं? मृत प्राय हो जाते हैं, जैसे कि मृत्यु आ गई हो, तो उनको गंगा में फेंक देते हैं। काजी को जाके बोल देते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसको हमने क्या कर दिया? गंगा में दिया। तो हरिदास ठाकुर गंगा में गिरते हैं, होश में आते हैं, तैर के अगले तट पे जाके फिर हरि नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं तो क्या करते हैं? वो इस चीज को भली भांति जानते हैं, इसलिए कभी भी किसी के भी ऊपर पिन पॉइंट नहीं करते हैं। श्री प्रहलाद महाराज का केस हम देखते हैं। हिरण्यकश्यप ने कितना उनको प्रताड़ना करने का प्रयास किया, और पूरे भागवत में कहीं ऐसा नहीं आता है कि प्रहलाद महाराज भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मुसीबत में अपनी मदर को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है कि बच्चा पहले मुझे शरणागत होगा, प्रार्थना करेगा, तभी माँ उसकी सेवा करेगा। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह से प्रार्थना भी नहीं करते हैं, और ना ही हिरण्यकश्यप को कोई भर्त्सना करते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है। बल्कि जब हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है, प्रहलाद महाराज नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि आप हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दीजिए, जो हमेशा आपकी निंदा करता रहता था, तो हो सकता है कि वो नरक में जाए, पर मेरी इच्छा है कि आप क्या कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। फिर भगवान आगे बताते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उनका उद्धार पहले ही हो चुका है। तो इस तरीके से जो शुद्ध भक्तों का इस प्रकार से रवैया रहता है कि कभी भी किसी के ऊपर भी वो दोषारोपण नहीं करते हैं, अपने दुख का कारण कभी भी किसी और व्यक्ति को नहीं मानते हैं, बल्कि विनम्रता से अपने कष्ट को स्वीकार करते हैं।
जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में देखते हैं, इनका जन्म बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में होता है, पर किसी कारणवश ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उनको नवाब हुसैन शाह के पास नौकरी करनी पड़ती है। एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम में वैदिक सभ्यता इस प्रकार से थी कि अगर कोई किसी मुस्लिम की सेवा कर लेता था तो उसको क्या मान लिया जाता था, मुस्लिम मान लिया जाता था, और वैदिक समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो इसलिए उनका नाम भी चेंज हो जाता है, मुस्लिम नेम पड़ जाता है, दबीर खास और शाकर मलिक नाम चेंज होता है। 3 बार नाम चेंज होता है। पहले होता है अमर और संतोष, बाद में होता है दबीर खास और शाकर मलिक, फिर बाद में जब भगवान शिक्षा देते हैं तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो जब वे जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथपुरी जाने के बाद जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जगन्नाथ मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है? वहाँ पे लिखा हुआ ना पट्टी के ऊपर, ओनली हिंदूज आर अलाउड, उसके बिना और कोई नहीं जा सकता। हालांकि अगर वो जाना चाहते तो कोई उनको रोकता नहीं, क्योंकि जो राजा थे वहाँ पे, महाराज प्रताप रुद्र, वो भी क्या थे? भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी थे ना, तो उनको कौन रोकता जाने? चाहे हरिदास ठाकुर थे, रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, उनको अगर वो जाना चाहते तो कोई भी उनको रोकता नहीं, पर स्व इच्छा से वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि अपने आप को हमेशा ही क्या मानते थे? वो बहुत ही तुच्छ मानते हैं। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, को विषय को पे पड़ी गवाही मुझे। हम कौन है? नीच जाति, नीच संगी, बहुत गलत लोगों का हमने संग किया है। पतित अधम, बहुत ही पतित है, बहुत ही अधम है। को विषय को पे पड़ी गवाही मुझे, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कुएं में पड़ के हमने क्या कर दिया? अपना पूरा जन्म ही बर्बाद कर दिया। तो खुद को ही ऐसा मानते थे। ऐसा नहीं कि देखो ये इन अधिकारियों के अधिकारी हैं, इनके कारण हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, या नवाब हुसैन शाह ऐसा है, इसने हमारा धर्म खराब कर दिया इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधा भी नम्रता से उसको स्वीकार किया और अपना क्या करते थे? भक्ति करते थे। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जितना हमारे अंदर विनम्रता होगी उतना ही हम शांत रहेंगे, जितना हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे उतना ही हम क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। जितना हम इगोइस्टिक होंगे उतना ही हम क्या रहेंगे? अशांत रहेंगे, उतना ही हमेशा समस्या में रहेंगे। यही सोचते रहेंगे इसने बोल दिया, इसने बोल दिया, मैं तो मैंने ऐसा किया, ऐसा हो गया, इसी में ही उलझे रहेंगे। फिर हरि नाम हमारे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करते। हरि नाम की कौन सी 4 योग्यताएं हैं जो आपको बताते हैं? कौन बताएंगे? त्रिनाद अपि सुनिजेना तरोर अपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने की, हमेशा कीर्तन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला है घास के तिनके से भी अपने आप को नीच मानना, और दूसरा पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। पेड़ की तुलना क्यों की जाती है सहनशीलता के लिए? सबको सहन करता है और आपको क्या देता है? फल देता है और छाया देता है। फिर तीसरा क्या है? अमानिना, अपने सम्मान की चिंता नहीं करना, और चौथा क्या है? दूसरों को ही सम्मान। जो व्यक्ति ये 4 कार्य करेगा इस जगत में कोई भी उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता है, करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर ये 4 क्वालिफिकेशंस नहीं भी हैं, चाहे कोई आपको परेशान ना भी करे, आप खुद ही परेशान होते हो। सही है कि नहीं? जैसे उनकी हरे कृष्णा
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उनकी एग्जाम्पल बताई थी ना पहले एक बार तुकाराम जी की, कि वो गंगा से स्नान करके आ रहे थे और एक व्यक्ति बैठा हुआ तो उनके ऊपर थूक देता है, याद है? तो वो क्यों थूकता है? उनको परेशान करने, कि परेशान होंगे और उनको परेशान देख के उसको आनंद आएगा, परेशान कर दिया। तो चुपचाप जाते हैं, दोबारा गंगा स्नान करके आ जाते हैं, वो दोबारा करके आते हैं, फिर थूक देता है, वो फिर चुपचाप चले जाते हैं और फिर स्नान करके आते हैं। ऐसा कितनी बार हो जाता है? 24 बार हो जाता है, 24-25 बार ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर जाता है कि मैंने इतना परेशान करने का आपको प्रयास किया, तो ऐसा आपके अंदर क्या है कि मैं परेशान हो गया पर आप परेशान नहीं हुए, समझ रहे? तो कहता है कि तुमने तो मुझे परेशान किया ही नहीं, तुमने तो मेरे ऊपर क्या किया है? उपकार किया है। तुम्हारे कारण मुझे 25 बार गंगा स्नान करने का मौका मिल गया, मैं तो एक बार स्नान करता हूँ, नहीं तो तुम्हारा क्या है मेरे ऊपर? कृपा है। तुम्हारी कृपा से मैंने क्या किया है? 25 बार 100 बार जो भी है कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, समझ रहे? तो जो ये 4 क्वालिटीज को अनुकूल कर लेता है उस व्यक्ति को कोई भी इस संसार में परेशान नहीं कर सकता है। और अगर ये 4 क्वालिटीज नहीं है तो वो खुद ही परेशान रहेगा, किसी और को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला है कीर्तनीय सदा हरि, जो ये 4 क्वालिटीज को अपने अंदर डालेगा वही हमेशा क्या कर सकता है? 24 घंटे भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चार्जिंग खत्म ना हो, चार्जिंग हरे कृष्ण चार्जिंग है। ठीक है, तो ये हमने समझा है कि जो धर्म को जानता है कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है, क्योंकि वो इस चीज को समझता है कि सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। तो एक इसमें कथा आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा थे और उसके मंत्री थे। नॉर्मली अकबर बिरबल का नाम बताया जाता है, मुझे पता नहीं अकबर बिरबल थे कौन थे। तो मंत्री हमेशा राजा को बोलते रहते थे कि हर चीज के पीछे कारण कौन है? भगवान होते हैं, कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। तो एक दिन क्या होता है, राजा की उंगली कट जाती है, कुछ कटवट लग जाता है, कुछ खून वगैरह निकल आता है, तो बड़ा दर्द होता है राजा को। तो वो मंत्री बोलता है सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, उसको गुस्सा आ जाता है राजा को। तो मंत्री को पकड़ के जेल में डाल, तू यहीं पे ठीक है, मेरे साथ मत रहे, तू हमेशा राजा के साथ रहता है। तो उसको जेल में डाल के राजा शिकार करने के लिए चले जाते। शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो किसी कारणवश उसको जंगली लोग प्राप्त हो जाते, अपनी सेना से थोड़ा अलग हो जाते हैं राजा शिकार करते करते। तो वो जंगली लोग उनको मिल जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, आप बलि चढ़ाएंगे, अमावस्या की रात होगी शायद, कुछ होगा ऐसा। तो बलि चढ़ाने के लिए उसको पूरा काली देवी के आगे पूरा रख देते हैं, और जैसे ही बलि चढ़ाने वाले होते हैं तो देखते हैं कि उसकी उंगली कटी हुई है। तो कहते हैं कि ये तो व्यक्ति उंगली कटी हुई है तो हमारी बलि देने के योग्य नहीं है, हमें फ्रेश पीस चाहिए। तो क्योंकि जिसका कुछ ऐसा होता है तो उसको शुद्ध माना जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमने जहाँ जाना है वहाँ पे रहो। तो अपना बेचारा भाग भाग के जेल में, इसमें राज्य में आता है। सबसे पहले किसके पास आता है? मंत्री के पास आता है। समझ गया कि सब कुछ क्या होता है, भगवान की कृपा से होता है और अच्छे लिए होता है। तो अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा तो आज काम हो जाता। तो कहते कि पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ है, तुम्हें तो पूरा एक दिन जेल में रहना पड़ा। तो मंत्री बोलता है कि अगर मैं आपके साथ होता
तो आपके बाद किसका नंबर आता है? क्योंकि मेरा फ्रेश पीस था तो इसीलिए जो भगवान की इच्छा से आप मुझे कहाँ छोड़ के गए, यहाँ पे छोड़ के गए। तो ऐसी एक कहानी बताई जाती है चीज को समझाने के लिए कि जो अल्टीमेट कारण कौन है, वो भगवान है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी स्थिति में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो बैल है सामने खड़े हुए हैं, उनको मार रहे हैं कभी, फिर भी उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे हम दोषारोपण करेंगे तो हम भी क्या हो जाते हैं, उसी पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तो हो सकता है कि वो जो फल मिल रहा है आपको आपके पिछले कर्मों के कारण मिल रहा है, और जब आप दोषारोपण करेंगे तो नया कर्म आपने जनरेट कर लिया, नया कर्म जनरेट किया ना आपने, एक नया सिंफुल एक्टिविटी आपने अपने खाते में और ऐड कर दी। इसलिए हमें बताया गया कि जो फल उसको मिलता है बुरा करने वाले को, वही फल किसको प्राप्त होता है, जो उसको बुरा बोलता है। दोनों ही सेम कैटेगरी के, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीके से प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। और प्रभुपाद जी एक और मुख्य बिंदु पे इस तात्पर्य में बताते हैं कि जो भक्त होता है उसके लिए कभी भी कोई दुख नहीं होता है। A devotee has no suffering at all because so-called suffering is also God's grace for a devotee. एक भक्त के लिए कभी भी कुछ कष्टदायक नहीं होता है। अगर कुछ कष्ट उसके जीवन में दिखाई भी पड़ता है तो भक्त उसको किस प्रकार से मानता है, उसको भगवान की कृपा ही मानता है। अब पहली बात तो यह है कि भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आता है। भक्त के जीवन में कष्ट आना चाहिए, कह रहे नहीं आना चाहिए। कितनों को लगता है कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए? कई बार भक्त होते हैं पूछते हैं कि माला कर तो इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, फिर भी इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में? टेस्ट है दृढ़ता का, तो टेस्ट भगवान कुछ और भी तो रख सकते हैं ना, यही टेस्ट रखने की आवश्यकता है। उन्नति की दुख सुख आता है तो भूल जाता है। तो प्रमुखतः चार कारण बताते हैं भक्तों के जीवन में भी कष्ट क्यों आते हैं। पहला कारण बताते हैं कि हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे कर्मों का फल हो सकता है कि भक्ति में आने से पहले ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड था बिल्कुल ही अल्टीमेट लेवल का ट्रैक रिकॉर्ड था, चाहे इस जन्म को देखने चाहे पिछले जन्मों को देखने। तो जो भी कर्म हमने किए हैं उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। और कई बार भगवान उस कर्मों के फल को क्या कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि इसी जीवन में खत्म करना है। तो जो कष्ट आपको 100 साल में मिलने वाला था, वही कष्ट भगवान कितने सालों में दे देते हैं आपको, कुछ सालों में दे देते हैं, खाता खत्म करने के लिए। हो सकता है ऐसा, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा बताते हैं कि जो हम भक्ति में आने के बाद अपराध करते हैं उनका भी जो फल होता है कई बार हमें कष्टों के रूप में प्राप्त होता है। अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो चर्चा पहले चर्चा कर चुके। वैष्णव अपराध होता है, गुरु अपराध होता है, और सेवा अपराध होता है, जीव अपराध होता है, अलग अलग प्रकार के अपराध हम करते हैं। और तीसरा होता है कि भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें कष्ट देते हैं। शुद्धिकरण भगवान कष्टों से ही क्यों करते हैं? ठीक है, और क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आपके अंदर यहाँ इस जगत में रहने की इच्छा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अगर यहाँ पे आपको सुख प्राप्त होगा तो यहाँ से निकलने का मन करेगा? अगर मान लो बहुत गर्मी है बाहर और यहाँ पे एसी में बैठे हुए हैं तो यहाँ से बाहर जाने का मन करेगा?
ऐसे दिसंबर जनवरी में तो रजाई में बैठे हैं तो बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो अगर मान लो कोई एसी नहीं चल रहा है, पंखा भी धीरे धीरे चल रहा है, तो मन करेगा सीधा जाए यहाँ से बाहर अपने घर में जाके एसी में बैठे। तो भगवान चाहते हैं कि जो यहाँ पे फंसे हुए जीव हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके हृदय में थोड़ा सी भी इच्छा ना रह जाए इस जगत में लौट के आने के लिए। तो इस भौतिक जगत का जो असली रूप है वो भगवान भक्तों को दिखाते हैं। तो कष्ट देख के भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय के अंदर जो भी आसक्तियां होती हैं उनको समाप्त कर देते हैं। इससे उनका शुद्धिकरण करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। फिर चौथा कारण है अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। क्या करने के लिए? गुणगान करने के लिए कि मेरे जो भक्त हैं उनका मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितने कष्टों के होने के बावजूद भी मुझे छोड़ते नहीं। जैसे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, पांडु लोग राजा, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, और पर भीष्म देव ने अभी तक शरीर का परित्याग नहीं किया होता है। वो युद्ध भूमि में अभी बाणों के शैया के ऊपर पड़े होते हैं। तो भीष्म देव का गुणगान करने के लिए भगवान सभी पांडवों को लेके उसी जगह पे आते हैं, पांडवों को लेके वहां पे आते हैं कि भीष्म देव के मुंह से प्रवचन सुनेंगे। कि भगवान विष्णु देव का गुणगान करना चाहते थे कि मेरा भक्त है जो मृत्यु की शैया के ऊपर बैठ के प्रवचन दे सकता है, धर्म के बारे में बता सकता है। तो जैसे भीष्म देव पांडवों को देखते हैं तो बड़ा अच्छा तो लगता है उनको, क्योंकि उनके भी हृदय की इच्छा थी कि पांडव क्या बने, राजा बने, उनको राज्य प्राप्त हो। वो अच्छे लोग थे, दुर्योधन उनकी पार्टी सही लोग नहीं थे, पर देख के उनको बड़ा ही आश्चर्यजनक तरीके से बोलते हैं, ओहो कष्टम ओहो यदिव्यम धर्मनंदनम, कि कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हें कितना अन्याय सहन करना पड़ा, तुम्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ा, क्या होने के बावजूद। यदिव्यम धर्मनंदनम, धर्म के भी नंदन, धर्म के नंदन कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, यमराज के पुत्र थे ना। यदिव्यम धर्मनंदनम जीवितुम नारद कलिष्टम विप्रधर्म अच्युतास्य। तो ऐसे ऐसे कष्ट आपको प्राप्त हुए हैं कि उन कष्टों में आपको, मतलब इतने बड़े कष्ट थे कि इन कष्टों में कोई व्यक्ति जीवित भी नहीं रह सकता है। तो ऐसा कैसे हो गया? जहाँ पे गंडीवधारी अर्जुन है, जहाँ पे भीम जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, और जहाँ पे स्वयं कौन है, भगवान कृष्ण है जिनकी साइड में, तो उनको इतना कष्ट क्यों प्राप्त हुआ? प्रश्न एक तरह से प्रश्न रेज करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े ऋषिगण पूरे ब्रह्मांड से वहां पे आए होते हैं। प्रभावतम पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो, उसमें सबके नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से ऋषि आते हैं। सभी अपने शिष्यों को लेके आते हैं, परशुराम आते हैं अपने शिष्यों को लेके, और बड़े सप्तऋषि आते हैं। क्यों क्यों दिखाने के लिए? शिष्यों को क्यों लेके आते हैं साथ में? ये तो शरीर छोड़ने वाले हैं विष्णुदेव, क्यों लेके हैं साथ में? ऊंचा बोलो। ठीक है, प्रवचन तो और बहुत है यूट्यूब के ऊपर तो वहां से सुन सकते हैं। हाँ, कैसे शरीर को छोड़ना चाहिए वो दिखाने के लिए। जीना कैसे है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन तो जानवर भी जीते हैं, महत्वपूर्ण क्या है? शरीर कैसे छोड़ना है, आर्ट ऑफ डाइंग। एक डिवोटी थे हमारे, उन्होंने पूरी की शरीर छोड़ने की कला ना, कि किस प्रकार से शरीर छोड़े ताकि भगवान के धाम को वापिस आए, यहाँ पे लौट के आए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए होते हैं वहां पे, क्या दिखाने के लिए? कि कैसे शरीर का परित्याग करना चाहिए। तो उन सभी ऋषि मुनियों के आगे भीष्म देव ये प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि इन पांडवों को इतना कष्ट, इतना अन्याय सहन करना पड़ा। क्योंकि पांडवों के केस में तो पिछले कर्मों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले कुछ बुरे कर्म किए थे, ऐसा तो है नहीं, कोई अपराध भी नहीं किया उन्होंने,
कि अपराध का फल उनको मिल गया। और शुद्धिकरण की तो आवश्यकता नहीं है, पहले से शुद्ध भक्त हैं। अगर शुद्ध भक्त नहीं होते तो भगवान उनके साथ में क्यों होते? भगवान तो उनके दूत बन के भी जाते थे, उनके सखा भी थे, उनके सेवक के रूप में कार्य करते थे। अगर शुद्ध नहीं होते तो भगवान ऐसा व्यवहार क्यों करते? तो शुद्ध भी हैं और कोई पूर्व कर्म फल भी नहीं है, और क्या था, अपराध भी नहीं है। तो फिर क्या कारण है? फिर क्यों कष्ट है उनको? सर्वम कालकृतम धन्य, सब कुछ किसके द्वारा है? काल के द्वारा। और काल की दक्षता कौन करते हैं? भगवान। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कालो अस्मि, काल कौन है? मैं। तो कई बार भगवान जो अपने शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में भी कष्ट डालते हैं, किस लिए? उनका गुणगान करने के लिए। प्रहलाद महाराज को हम क्यों जानते हैं? तभी जानते हैं, तभी उनका गुणगान है ना। और हिरण्यकश्यप मान जाते ठीक है तुम भक्ति करो, अपना बैठ के भक्ति करते, तो उनका नाम क्यों भागवत में है? तो ये चार कारण होते हैं कि भक्तों के जीवन में जो कष्ट है वो। हाँ, चौथा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कि हमारा गुणगान करने के लिए भगवान कष्ट देंगे, क्योंकि अभी हम उस सकते हैं नहीं। ये किनके साथ होता है? ये महाभागवतों के साथ होता है। प्रभुपाद जी केस में देखते हैं, उनके ऐसा नहीं, उनके जीवन में कष्ट नहीं थे, उनके जीवन में कष्ट आते हैं। पर प्रभुपाद जी की भक्ति ऐसी होती है कि वो बिल्कुल भी 1 इंच भी अपनी सेवा से डगमगाते नहीं। घर में होते हैं, पत्नी साथ नहीं देती, प्रभुपाद जी पूछते हैं टी और मी, तुम्हें चाय चाहिए और तुम्हें मैं चाहिए? वो कहते हैं मुझे चाय चाहिए। कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता वो लिखी होती है अपने हाथों से, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होती है, उनका भागवतम भी होता है, तो उनकी पत्नी उसको बेच के चाय और बिस्किट ले आती है। प्रभुपाद जी को बड़ा क्रोध आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू वांट टी और मी? वो कहते टी। प्रभुपाद जी उसी दिन क्या ले लिया? वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद दोबारा घर वापस नहीं गए। वापस लेने के बाद फिर संन्यास भी ले लिया। संन्यास लिया, फिर झांसी में प्रचार करने का प्रयास किया, 2 साल तक प्रचार किया। झांसी में सेंटर खोला प्रभुपाद जी ने, लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से। 2 साल के बाद गवर्नर की पत्नी आई, उन्होंने उनसे छीन लिया और वहां पे जो विधवा महिला थी उनका आश्रम बना दिया। प्रभुपाद जी को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। प्रभुपाद कहते चाहता तो मैं कोर्ट केस भी कर सकता था, पर मैंने सोचा कि कोर्ट केस करने के लिए थोड़ा संन्यास लिया, तो प्रभुपाद जी वो भी छोड़ना पड़ा। फिर देखा कितना कष्ट प्रभुपाद ने सहा। जो दूध में जाते हैं उसमें 2 हार्ट अटैक भी उनको आते हैं, पर फिर भी उन्होंने अपनी जो डिटर्मिनेशन थी कि मुझे प्रचार करना है, उसको उन्होंने परित्याग नहीं किया। अमेरिका में जाते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस टाइपराइटर पे लिखते थे भागवतम, वो टाइपराइटर चोरी कर लेते हैं। वो जो चोरी करते हैं वो उस बिल्डिंग के चपरासी होते हैं। वो चोरी करने के बाद वो आगे प्रभुपाद से पूछता है किसने चोरी किया, सोच के देखिए एक बार। पर प्रभुपाद जी फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, कि भक्तों को भी कष्ट अनुभव नहीं होता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, A devotee has no suffering। एक साधारण व्यक्ति को दिखने में लग सकता है कि देखो कितने कष्ट में है, 70 साल की आयु है, हार्ट अटैक भी हो चुके हैं, कोई साथ में पैसा भी नहीं है ना, कोई बोल रहा है आपको अमेरिका चाहिए बिना पैसे के, लिफ्ट मांग के अमेरिका चाहिए, लिफ्ट मांग के तो कैसे रोक पाए कार्गो शिप के, वहां कोई जानने वाला भी नहीं है। तो साधारण व्यक्ति को क्या लग सकता है कि ये क्या है, बहुत ही कष्टदायक स्थिति है, पर जो उस स्थिति में होता है भक्त उसको कष्ट अनुभव नहीं होता है, उसके लिए वो आनंद होता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे मेरा भगवान के साथ जो संबंध है और गहरा होता है। तो इसी प्रकार से ये जो स्थिति है भगवान सिर्फ महाभागवतों के साथ ही करते हैं। हमारे जीवन में जो कष्ट आता है या तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आता है, या अपराधों के कारण आता है, या भगवान हमें इस भक्ति के अंदर अलग गेयर में आगे बढ़ाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि 1 नंबर पे बहुत गाड़ी चला दिया आपने, अब 5 नंबर गेयर में गाड़ी चलाई, धीरे नहीं चलना है। तो भगवान कई बार
कष्ट इस प्रकार से भक्तों के जीवन में देते हैं। पर कष्टों के प्रति हमारा कैसा रवैया होना चाहिए? कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से कि मेरी इच्छा है, कुंती महारानी बोलती है कि मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वो बार बार आते हैं, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो हम आपका स्मरण करते हैं, और अब क्या हो गया, हमारे सब कष्ट दूर हो गए हैं और आप हमें छोड़ के द्वारका की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे सुखमय जीवन का क्या था जब आप ही द्वारका चले गए? भगवान को जाना ही था द्वारका यदुओं के पास। तो ये तो थोड़ा हाई लेवल हो गया कि भगवान के पास जाके क्या मांगना, दुख मांगना। मुझे लगता नहीं यहाँ पे भी भगवान से दुख मांगते हैं जाके, नहीं है कुछ, है ना? तो ब्रह्मा जी हमारे लिए कौन सी प्रार्थना उपयुक्त है? एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसको उच्चारण करके हम समाप्त करेंगे। टेंथ कैंटो चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 8। फोन करना। ये श्लोक हर भक्त को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब तक इस जगत में है कष्ट तो हमें आएंगे ही, पर कष्टों के बीच में हमारा कैसा रवैया होना चाहिए वो हमें इससे समझना है। पीछे कर रही तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमानो गुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हित्वाक्लपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे जो मुक्ति पदे सदायिका। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो गुंजन एवा कृतं विपाकम, कि जो भक्त जब उसके जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को क्या देखता है वो? अनुकंपा, मतलब आपकी कृपा मानता है। क्यों? आत्मकृतम विपाकम, कि ये तो मेरे द्वारा ही किए गए कर्मों का फल है। आत्मकृतम मतलब मेरे द्वारा ही किए गए, तो मेरे द्वारा किए गए जो कार्य थे, पाप थे, उसके लिए तो मुझे बहुत सा दंड मिलना चाहिए था। जो मैंने कर्म किए हैं उसके अनुसार क्या मिलना चाहिए था? बहुत सा कष्ट मिलना चाहिए था, पर ये भगवान की कृपा है कि ये मुझे बहुत कम मात्रा में मिला है। कौन सोचता है ऐसा? एक भक्त ऐसा सोचता है। अगर सोचता नहीं है तो ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। प्रभा जी कहते हैं कि आपकी उंगली में चोट लगी, इसका मतलब क्या था कि आपकी बाजू कटने वाली थी, तो भगवान ने आपको कम करके दिया है, क्योंकि उतना आप सहन ना कर पाते। तो भक्त होता है उसको क्या मानता है? अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा मानता है, कृपा मानता है। सुसमीक्ष मानो, पर हमेशा वो क्या करता रहता है? भगवान की और कृपा की याचना करता रहता है। होप, यहाँ पे लिखा अर्नेस्टली होपिंग, सहन करता है ये सोच के कि मेरे द्वारा किए कर्मों का ही फल है, और भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम मात्रा में मिला है, और भगवान की कृपा के बारे में उम्मीद लगा के रखता है। और साथ साथ क्या करता है? प्रैक्टिकली क्या करता है? ये तो होगी उसकी विचारधारा, ऐसा विचार करता है। और करता क्या है? हृदवा व पूर्वे विदधन नमस्ते, हृदय से
वाग मतलब वाणी से, वपुर्धि मतलब शरीर से। किससे? बॉडी से, वर्ड से और हृदय से। विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करता है। क्या क्या करता है शुरू से बताइए। पहले तो क्या मानता है? भगवान की कृपा है। क्यों कृपा है? हाँ, कि बहुत कुछ मुझे मिलने वाला था, आत्मकृतम मेरे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार, पर भगवान ने क्या कर दिया, उसको बहुत कम मात्रा में दिया है, तो भगवान की कृपा है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करता है? हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है और भगवान की कृपा की उम्मीद करता है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है? जीवे या मुक्ति पदेश दाय भाग। दाय भाग किसको बोलते हैं? संस्कृत वर्ड है, शायद यूज भी होता है, लीगल टर्म्स में यूज होता है वर्ड दाय भाग। कैसा अधिकारी? दाय भाग बोलते हैं उत्तराधिकारी। जैसे बच्चा होता है, पिता की जायदाद का क्या है? उत्तराधिकारी। तो बच्चे को पिता की जायदाद प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है? बस पिताजी के साथ में रहना पड़ता है ना, पिताजी को छोड़ के नहीं जाना है। बस पिताजी के साथ में रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सारी प्रॉपर्टी किसके पास है? बच्चे के पास है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है मुक्ति पदे, जो मुक्ति है उसका उसी प्रकार से बर्थ राइट बन जाता है, जैसे बच्चे का पिताजी के प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है? बर्थ राइट है। क्या करने से? केवल कष्टों को सहन करने से। किस मानसिकता से करना है और साथ साथ क्या करना है, वो ब्रह्मांड श्लोक में बता रहे हैं। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, जो हमेशा आपकी कृपा की याचना करता है, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds, और धैर्य के साथ क्या करता है? अपने पूर्व कर्मों के फलों को सहन करता रहता है, and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, और इसके साथ साथ आपको नमस्कार करता है। कैसे? हृदय से, वाणी से और शरीर से। is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim, तो निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी है, तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? केवल सहन करना है और साथ साथ जो भक्ति के कार्य हैं उनको करते हैं। केवल इतना करने से क्या हो जाएगा? भगवान के धाम में प्रवेश करना हमारा राइटफुल क्लेम बन जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही करना है। तो इस श्लोक को अपने साथ बांध के रखिए, जब भी कष्ट आए इस श्लोक को पढ़ना से कष्ट तो आएंगे, जब तक यहाँ पे हैं कष्ट तो आएंगे। 10:48 ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्म मोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, पूरा चैप्टर ही प्रार्थनाएं हैं ब्रह्मा जी। तो यही हम स्टॉप करेंगे। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सुना है कि बिना कर्म किए कोई फल मिलता नहीं है। अब आप यहाँ पे आने कहा कोई पांडव के कोई कर्म किए नहीं पुराण में, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? बिना कर्म के तो कोई संसार चलता ही नहीं। कुछ ना कुछ तो कर्म अच्छे हों, बुरे हों, नॉर्मल हों। अच्छे हों बुरे हों, नॉर्मल मतलब क्या हो गया? मतलब कर्म एक तो नॉर्मल कर्म कर रहा है प्राकृतिक रूप से जो दिए। हाँ तो अच्छा हो गया ना, तो अच्छा और बुरा दो ही तो हुए, नॉर्मल कैसे? चलो अच्छा बुरा ठीक है, तो उसको फिर मानव को कैसे इतना सब कुछ सहन करना पड़ा, बिना कर्म के कैसे जाना? तो सबसे पहले हम समझें कि कर्म होता क्या है।
साधारणता में पता नहीं होता कर्म क्या होता है। 3 शब्द होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म शब्द का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार किया गया कार्य, उसको कर्म बोलते हैं। किसी भी चीज को कुछ भी कार्य करना हो कर्म नहीं होता है। कर्म उसको बोलते हैं जो भी शास्त्रों के अनुसार किया गया कार्य है। शास्त्र ने बोला है ये करो, उसको करोगे तो क्या है, कर्म है। तो शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसको बोलते हैं पुण्य। तो कर्म करने से आपको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ठीक है। और दूसरा है विकर्म। विकर्म होता है शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कार्य। शास्त्रों में लिखा हुआ मांसाहार नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, अलग अलग जो भी बताए गए हैं, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, ये सब अगर हम इनको करते हैं तो क्या है, विकर्म है। तो विकर्म करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, उल्टा फल मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पाप। कर्म करेंगे तो क्या है, पुण्य, विकर्म करेंगे तो पाप। तो चाहे आप कर्म करें चाहे आप विकर्म करें, दोनों ही केस में हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। अगर आपने कर्म भी किया है तो उसके फल को भोगने के लिए आपको क्या चाहिए, अगला जन्म चाहिए, है ना। किसी ने बहुत अच्छे कर्म कर लिए तो उसको अगला जन्म मान लो स्वर्ग में मिल गया, तो स्वर्ग में तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके काम में भी बैलेंस पड़ा हुआ, खाली नहीं उसका काम। पाप किए हैं तो उसको भोगने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, नरक जाएंगे या निम्न योनियों में जाएंगे, तो उसको भी भोगना है, उसको भी खत्म करना है। तो चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, दोनों केस में क्या करना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे जन्म लेंगे तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, 7 समस्याएं उसको हमेशा सहन करनी पड़ेगी। इसे जो आचार्य हैं पाप को भी पुण्य को भी दोनों को ही बुरा मानते हैं। भगवान भगवद गीता के बाद में बोलते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान में जीवन रहा। तो अब हमने समझा कर्म, हमने समझा विकर्म। अब तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अकर्म, क्योंकि हम नॉर्मल शब्द यूज कर रहे थे इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं नॉर्मल का क्या मतलब। अकर्म का मतलब होता है कि वो कार्य करना जिसका ना तो आपको पाप मिले ना ही आपको पुण्य मिले, मतलब उसका कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो वो कार्य कौन सा होता है, वो कार्य होता है भक्ति का कार्य। क्योंकि भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो इसलिए उसमें ना तो हमें पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, उसमें भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, कोई सिपाही है, देश का सिपाही बन के बॉर्डर पे जाके युद्ध कर रहा है, किसके बिहाफ पे कर रहा है, देश के बिहाफ पे कर रहा है। तो वहां पे विरोधी पक्ष के 10 सिपाहियों को मार देता है, जान ली ना उसने किसी की, दंड मिलेगा उसको, क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि खुद के लिए नहीं मारा उसने, किसके लिए मारा है, देश के लिए मारा है। और वही सिपाही घर में आ जाए अपने पड़ोसी को मार दे, तब क्या मिलेगा उसको, क्यों मिलेगा, अपने लिए मारा है, समझ गए। तो इसी प्रकार से जब कोई भक्त होता है भगवान के बिहाफ पे भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है, तो उसका पूरा दायित्व किसके ऊपर है, भगवान के ऊपर है कि भगवान के लिए किया है। और जब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं वो पाप और पुण्य की श्रेणी में आता है। इसीलिए भगवान के लिए किया गया कार्य उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं अकर्म, नो रिएक्शन। उसका खाता खाली हो जाता है और फिर भगवान के धाम को वापिस चला जाता है। ये 3 चीजों को समझना आवश्यक है। कुछ क्लियर हुआ, अगले शनिवार और बैठेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। पर पॉइंट ये है कि हम इसको समझें, ये भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। कर्म तत्व उस चैप्टर का नाम है, कर्मों के बारे में समझना है तो उसमें समझ सकते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां विशेष रूप से जो है 3 शब्द हमने बताए 4थे अध्याय में आते हैं।
कोई और किसी खुद का प्रश्न? क्योंकि जैसे आज की चर्चा में जो अपराधी है उसको अगर हम बोल रहे हैं जो वो सेंटेंस तो अपराधी को सुधारे कैसे? दूसरा एक जगह पे ऐसे भी आता है कि जो बोलता है कि पाप को घृणा करो, पापी को ना करो। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे जो परीक्षित बैल ने तो बोल दिया कि खुद ही डिसाइड करो, पर परीक्षित महाराज ने कली के ऊपर एक्शन लिया। तो क्षत्रिय होने के नाते ही उनकी ड्यूटी है ना। अपने पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन है ना कि कौन निर्धारित करेगा कि गलत किया है कि नहीं, तो ड्यूटी किसकी है? राजा की। मतलब जो उस सेवा को संभाल रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है, तो उनको ये कार्य करना है। जैसे कि जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे भगवान राम के समय पे, तो सुबाहु मारीच आके उनको तंग करते थे, यज्ञ में वार डालते थे। तो विश्वामित्र मुनि खुद इतने सक्षम थे कि उनको पराजित कर सकते हैं, पर वो कहाँ पे आते हैं? दशरथ, क्योंकि वो कार्य किसका है? क्षत्रिय। ब्राह्मण का कार्य नहीं है। ब्राह्मण का क्या कार्य है? यजन याजन, पठन पाठन, दान, ये ब्राह्मण, युद्ध करना ब्राह्मण का कार्य नहीं। तो हालांकि उसके पीछे ये भी कारण होता है कि भगवान राम को लाना चाहते हैं ना, पर समझने वाली चीज क्या है कि असुरों को मारना किसका कार्य है? क्षत्रियों का कार्य है। तो दशरथ महाराज के पास आते हैं, फिर भगवान राम को लेकर जाते हैं और फिर भगवान राम उनका वध करते हैं। तो जिसका कर्तव्य है वो उस कार्य में। परीक्षित महाराज ने छोड़ा नहीं कली को, अभी आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे, उनको पकड़ लेंगे। कली उनकी शरण ले लेता है तो इसमें मारते नहीं है और उसको अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तो पूरी पृथ्वी आपका राज्य है, कहाँ रहूंगा मैं? तो 4 स्थान देते हैं उनको, जहाँ मदिरापान होता है, जहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जहाँ पे मीट ईटिंग होती है, अवैध संबंध होता है, तो इन 4 जगहों पे आप रह सकते हैं। तो कहते हैं कि ये 4 चीजें तो होती नहीं आपके राज्य में। क्या ठीक है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सोना है तो वहां पे भी आप रह सकते हैं। तो 5 स्थान कली को दिया है, तो इन 5 जगहों पे कली रहता है। जैसे भक्त इन 5 चीजों से दूर रहते हैं। जब इंसान ऊपर प्रोग्रेस करता है तब तो कहता है मैंने किया। और कोई भी दुख आ गया जिंदगी में, अगर किसी पत्नी का पति मर गया या तब ये भगवान मेरे तो उसको कैसे समझे? उस टाइम पे समझाना बहुत कठिन है। उस समय में 2-4 महीने बाद नहीं समझ तो वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, आध्यात्मिक बुद्धि उसकी कैसी है, तो बड़ा मुश्किल है समझाना। समय आने पे हो सकता है प्रसाद खिलाने। प्रसाद खिलाने से क्या होता है, हमारे जो आध्यात्मिक तंतु हैं उनका पोषण होता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि फिलॉसफी हर कोई नहीं समझ सकता है, फिलॉसफी समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। पर प्रसाद को हर कोई समझता है, तो जैसे भी प्रसाद ग्रहण करता है उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत भारी मात्रा में प्रसाद का वितरण किया जाता है। उससे अच्छा तो जो थोड़ा क्या चीज? जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहा है उसी को फिर और थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, उसके लिए एक बंदे के लिए जो समझ नहीं पा रहा जो भगवान के लोग जो मध्यम अधिकारी होता है, इससे 4 प्रकार के लोगों से लगभग डील नहीं करता है: प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, जो भक्ति करने के इच्छुक हैं उनको भक्ति के बारे में बताता है, कृपा करता है, और जो नास्तिक हैं उनकी उपेक्षा करता है कि उससे टाइम वेस्ट होता है।
हर कोई नहीं समझ सकता। जो समझ सकता है, समझने का इच्छुक है, उसको समझाया जा सकता है। सत्य तो यही है। ये बद्ध जीव की मानसिकता है कि हर गलत कार्य का ब्लेम किसी और पर डालना चाहता है, खुद को गलत मानते ही नहीं। हमेशा ही मान लो कि हमारी जीभ दो दांतों के बीच में आ गई, तो हम थोड़ी लेके दांत नहीं तोड़ देते, है ना? पर ये उंगली किसी गाड़ी के नीचे आ गई, उसी गाड़ी को तोड़ देते, क्योंकि दूसरे को ब्लेम करना बहुत अच्छे से आता है। और यही चीज भगवान पे भी लागू कर देते हैं। हम तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, भगवान क्यों करेंगे आपके साथ ऐसा? ऐसा क्या है आपके अंदर, भगवान ध्यान देंगे आपके? भगवान तो कहता है कि मैं क्या हूँ, समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं सभी जंतुओं के साथ क्या हूँ, समभाव, ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मुझे कोई अधिक प्रिय है। जो जैसे कार्य करेगा उसके प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको उस प्रकार से फल प्राप्त होता है। पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, पाप करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवान का इसमें आप सभी पर्सनल ग्रज थोड़ा है। जैसे कोर्ट में जज बैठा हुआ है, अब जैसा केस उसके पास आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको दंड या रिवॉर्ड देता है। आइडियली आदर्श रूप से समझा। और कोई अज्ञानी व्यक्ति हुआ तो जज को धिक्कारेगा कि तुमने मुझे सजा सुना दी, तुम मेरे दुख का कारण हो। ये है, बुद्धिमान है समझ जाएगा, अज्ञानी नहीं समझ। ठीक है, तो हम ये स्टॉप करते हैं 11:05 में। श्री श्री राधा अधिकरण की, श्री श्री कृष्ण की, जगद्गुरु श्री रघुनाथ की, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम